हम्म, कि आगे की चीज़ पहले आई, पीछे आई, ये हुआ वो हुआ। तो उसका नुकसान ये होता है कि जब आप किसी के द्वारा पढ़ाए जाते हैं हम्म। तो उस प्रक्रिया में एक एफिशिएंसी आ जाती है। हम्म। कि ये ऐसे कर लो, सिलेबस एक खत्म। एक फ्लो चार्ट बन जाता है एक फ्लो दिमाग में। चार्ट बन जाता है। हाँ। तो मेरे पास कोई फ्लो चार्ट नहीं था। तो मैं तब से पढ़ता आ रहा हूँ, अभी तक पढ़ रहा हूँ। और अभी भी कुछ दार्शनिक हैं जिनको पढ़ना बाकी है। कुछ ऐसे हैं जिनकी मैंने अभी एक दो किताबें पढ़ी हैं, और उसके बाद मुझे लग रहा है कि उनका जो बाकी काम है मुझे वो भी पढ़ना चाहिए। तो आड़ी तिरछी एक एक ऑर्गेनिक ग्रोथ हुई है, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ है कि मैं एक मौलिक दृष्टि ला पाया हूँ। चूंकि पढ़ाया नहीं गया हूँ, और चूंकि कुछ यहाँ का कुछ यहाँ का ऐसे 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 करके सब पढ़ा है, और वो जो पढ़ने की यात्रा है वो लगभग 35 वर्षों की रही है। तो मैं ऐसे तार भी जोड़ पाया हूँ, हम्म, ऐसे कनेक्शंस भी स्थापित कर पाया हूँ अपनी दृष्टि से, हम्म। जो कि शायद एक तरीके से, एक व्यवस्था से, एक क्रम से पढ़ने पर मुझे न मिलते। बिल्कुल। तो क्योंकि आप इधर चुआंगजू को पढ़ रहे हैं हम्म। और चुआंगजू के साथ आपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी खोल रखा है। अब ये मुझे किसी हाँ, विश्वविद्यालय में तो नहीं कहा जाता इसको उसके साथ पढ़ कि के इसको देखो। इसके साथ हाँ पढ़ो। हाँ। तो इधर महावीर खुले हुए हैं, हाँ। और इधर आपने सुजैन को खोल रखा है। हम्म। ऐसा दुनिया के किसी सिलेबस में तो नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। तो उससे इनफिशिएंसी रही हम्म। कि समय ज़्यादा लगा उसको पढ़ने में, आगे बढ़ने में। हम्म। लेकिन बहुत सारी समानताएं दिखाई दी। समानताएं तो बहुत नजर आती हैं। हाँ हाँ। और बहुत ऐसे तार, ऐसे जुड़ाव दिखाई दिए, संबंध। और फिर यही चीज़ मैं अपने छात्रों तक लेके जाता हूँ। तो मैं कभी भी एक ग्रंथ हम्म। एक बार में नहीं पढ़ाता। हम्म। मैं हमेशा 3 4 रखबारा थे, और फिर मैं उनको कहता हूँ कि इधर तुमने कुछ पढ़ा, हम्म। मान लो इधर से तुमने रूमी को पढ़ा है, हम्म। हम्म। और उधर से तुमने कुछ पढ़ा जो बिल्कुल ही बहुत भिन्न हो सकता है उससे, आचार्य कुंद कुंद, हम्म। दिगंबर दिशा से। दिगंबर दिशा से आ गए। अब इधर रूमी है और उधर कुंद कुंद है। हम्म। चलो देखो कि ये जो बात कह रहे हैं और वो जो बात कह रहे हैं, कहीं अंत में जाके मिल तो नहीं रही। हम्म, और मिलती है। मिलती है। और वो जो साम्य है जब वो दिखता है तो इसका मतलब होता है कि दर्शन हो रहा है। अब हाँ, दर्शन विषय नहीं है, अब दृष्टि ही खुल रही है और अब दर्शन हो रहा है। दिमाग खुल रहा है, दिख रही हैं हाँ चीजें। हाँ ऑब्जर्वेशन। आई हाँ थिंक दैट इज द रियल एसेंस ऑफ हाँ। फिलोसफी। कौन कौन से ऐसे दार्शनिक या ऐसे लोग रहे, जैसे कहते हैं ना कि ऐसी किताबें आपने पढ़ी जिनका आपको लगता है कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा आप पे? अलग अलग समय पे अलग अलग रहे। हम्म। मैं बड़ा बेवफा सा आदमी हूँ। मैं जिस वक्त जिसको पढ़ रहा होता हूँ, मैं पाता हूँ कि मैं लगभग पूरा उसी का हो गया। नहीं, ऐसा ही होना ही चाहिए। मैं तो पढ़ाती हूँ अपने बच्चों को फिलॉसफी, तो मैं बोलती हूँ कि जिस समय हम जैन पढ़ेंगे हम जैन हो जाएंगे, जिस समय बुद्ध हाँ पढ़ेंगे बुद्ध हो जाएंगे। हाँ हाँ। और चूंकि मैंने शुरुआत ही अद्वैतवाद से करी थी, तो इसीलिए मैं जो कुछ भी पढ़ता हूँ वो जा करके तो वहीं रुक जाता है। तो हाँ। मुझे सब कुछ एक सा दिखाई देता है, और मेरे लिए सबसे जो अद्भुत बात होती है, मेस्मराइजिंग, वो यही होती है कि देखो एक ही बात है, वो अलग अलग संदर्भों में, अलग जगहों में, अलग कालों में किस तरह अलग अलग रूप ले लेती है। अलग अलग तरीके से हाँ, कही गई अलग है। अलग तरीके से कही गई है। तो कौन है जो जिनका मुझ पे सबसे प्रभाव पड़ा? हम्म, अद्वैतवाद की बात करी तो उसमें तो आचार्य शंकर आ ही गए शंकराचार्य, हैं। हाँ। हाँ। तो तत्वबोध, आत्मबोध, और अपरोक्ष अनुभूति, अम, क्या पढ़ाता हूँ और उनका निर्वाण षटकम तो मैं गाता ही रहता निर्वाण था सबके षटकम तो साथ। बहुत ही शानदार है। हाँ। तो वहाँ से उनका जब शिविर लेना शुरू करे थे तो उसमें मैं जो प्राथमिक ही टेक्स्ट्स देता था छात्रों को अपने, वो तत्वबोध और आत्मबोध होते थे, हम्म। कि इनको पढ़ो ताकि जो अ,
मूलभूत परिभाषाएं हैं, वो पहले समझ सकूं। पहले वो स्पष्ट हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अ, सांख्य योग, हम्म। सांख्य योग का हम्म। बौद्ध दर्शन पूरा, विशेषकर आचार्य नागार्जुन। हम्म। हम्म, अभी मैं भारतीय दिशा से ही चल रहा हूँ, पीछे से। हम्म, जिनका सबसे ज़्यादा असर रहा दिमाग पर, जब इन पर आते हैं अपने, फिर मध्यकालीन भक्ति संतों पर, तो उसमें फिर संत कबीर। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताना ही भूल गया। उपनिषद। उपनिषद। तो उपनिषद हो गए सारे उपनिषद। हमारे। हम्म। और जो उपनिषदों से भी आगे जिस पे मेरा सबसे ज्यादा समय जाता है, मैंने उसका भी नहीं उल्लेख करा, भगवत गीता। भगवत गीता। भगवत गीता और भगवत गीता के साथ की अन्य जितनी हमारी गीताएं हैं, पुराणों में बहुत सारी छोटी छोटी छोटे छोटे गीताएं, रेफरेंसेस हैं। हाँ, तो वो भी सब गीताएं हैं, तो वो हो गई।